छोटे सांप जैसे दिखने वाले प्राणी वास्तव में पाले जाते हैं और इंसान रूपी प्राणी जब किसी जीव को पालता है तो स्वाभाविक रूप से वो उसके कोई फ़ायदे की बात होती है। तो देखते हैं आगे इस वीडियो में कि मानव जीवन पे केंचुए का क्या प्रभाव होता है। आइए आगे जानते हैं इन केंचुओं से जुड़ी कुछ रोचक बातें। विश्व में इनकी लगभग 7000 प्रजातियां पाई जाती है। सबसे बड़ा केंचुआ मेगास्कोलाइड्स ऑस्ट्रेलिस जो कि लगभग 1 से 3 मीटर तक लंबा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनका औसत वजन 200 ग्राम तक पाया जाता है। दूसरा, केंचुए के शरीर में नर और मादा अर्थात मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है। इसलिए इसके सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मनुष्यों की तरह सांस लेने के लिए इनके अंदर लंग्स यानी फेफड़े नहीं होते हैं। ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसे डिफ्यूज़न सिस्टम कहा जाता है, अर्थात ऑक्सीजन डिफ्यूज़न इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न आउट। ये अपने शरीर के वजन से 10 गुना ज़्यादा मिट्टी को ढो सकते हैं और छोटे केंचुए तो अपने वजन से 500 गुना ज़्यादा वजन तक भी ढो लेते हैं। ये तो थी केंचुए के बारे में कुछ तथ्य। अब हम आगे जानते हैं कि आखिर मानव जीवन के लिए ये किस रूप से उपयोगी होते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की उपलब्धता के बावजूद पेड़ पौधे स्वयं उसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो कि मुख्य पोषक तत्व माना जाता है को ये केंचुए खींचते हैं और पौधे को एवं फसलों को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही इनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं एवं धरती माँ में विद्यमान कुछ अन्य जरूरी पोषक तत्वों जिन्हें पेड़ पौधे एवं स्वयं ग्रहण नहीं कर पाते उन्हें भी भोजन के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि पोटाश, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर इत्यादि। दूसरा, दे इंक्रीज द ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ सॉइल, अर्थात जिस ज़मीन में जितना अधिक जीवाणुओं की संख्या होती है उतना ही ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है ज़मीन का स्वास्थ्य और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जितनी उर्वरा शक्ति बढ़ती है उतना ही उत्पादन भी बढ़ता है। तीसरा, अगर हम इसके लाभों को देखें तो दे इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ, अर्थात मानव स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। किस तरह? अर्थात जिस तरह भूमि में इनकी होने से भूमि की सेहत पे तो इसका सकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही ऐसे स्वस्थ मृदा से उत्पन्न होने वाला अन्न, फल एवं सब्जियां भी मानव के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, जो कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादित अन्न को खाकर अनेकों रोगों को आमंत्रित कर रहा है। चौथा, यदि हम इसके लाभों को देखें, दे मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर पोरस, अर्थात केंचुआ धरती में 5 से 10 फीट सीधा नीचे जाता है और नीचे जाने के दौरान ये जिस छेद का निर्माण अपने शरीर से करता है उस छेद को अपने शरीर से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ से लीपते हुए जाता है, तो वह छेद जल्दी बंद नहीं होता और यही प्रक्रिया वह ऊपर आते वक्त भी दोहराता। इस प्रक्रिया को दिन में वह लगभग 12 से 14 घंटे करता है, जिससे भूमि पोरस यानी पोची और भुरभुरी लूज हो जाती है। इसका एक लाभ तो यह होता है कि लूज और भुरभुरी ज़मीन में जिससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही पानी को गहरे तक सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, अर्थात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है। और साथ ही वर्षा जल से ज़मीन में पानी भीतर तक गहरे चला जाता है, जिससे भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है। जिस काम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं वही काम केंचुआ हमारे लिए फ्री में कर देता है। और अन्य लाभ को हम देखें तो मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप्स, केंचुआ भूमि में गहरे जाकर धरती माँ में नीचे स्थित कई खनिजों को खाकर उसे विष्ठा अर्थात मल के रूप में पौधों को देता है। उसमें सामान्य से 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस और 11 गुना ज़्यादा पोटाश होता है।
तो सोचिए, जब ऐसे असंख्य केचुए कई घंटों अपना काम करते हैं तो किसान के लिए कितना खाद पैदा करते हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ता ही है। और यदि किसान अपनी उस ज़मीन में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद कर दे तो इन केचुओं की वृद्धि कई गुना बढ़ जाती है, जिससे किसान की उस ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ भूमि का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और इस ऑर्गेनिक कार्बन की प्रचुर मात्रा से उत्पादित अन्न भी स्वस्थ होगा और उसे ग्रहण करने वाले मानव का स्वास्थ्य भी कई बीमारियों से बचेगा। तो साथियों, हुआ ना केचुआ हमारे लिए बिना पैसे का मजदूर। तो आइए हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए केचुओं को बचाएं, केमिकल फ्री खेती को अपनाएं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।